हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए हॉलीवुड की दो ऐसी मूवीज़ लेकर आया हूं कि अगर आपने ये दोनों मूवीज़ नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इन मूवीज़ का मेन कैरेक्टर तो एक ही है जिसका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं, लियोनार्डो डिकैप्रियो। 1997 को टाइटैनिक मूवी के अंदर ये नज़र आने वाला छोटा सा और यंग एक्टर अब इन दो मूवीज के अंदर आपको एक बहुत बड़ा एक्टर नजर आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की पहली मूवी है इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। ये मूवी 2 घंटे 28 मिनट की मूवी है और ये मूवी आपको 1 मिनट भी बोर नहीं होने देती, क्योंकि इस मूवी को पूरा दिमाग लगाकर देखना पड़ता है। क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। इस डायरेक्टर की मूवी को आपको दिमाग लगाकर देखना पड़ता है। 2010 में आई ये इंसेप्शन मूवी और 2020 में टाइटन मूवी को देखकर आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये डायरेक्टर कैसी कैसी मूवीज बनाता है। तो स्टोरी शुरू होती है एक कोप नाम के कैरेक्टर से। कोप यानी कि लियोनार्डो डिकैप्रियो। ये मूवी के अंदर लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं। जैसे कि मनी हाइस्ट में फिजिकली तौर पर बैंक को लूटा जाता है, ये लोगों के माइंड में घुसकर उनकी जेबों से पैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद कोप के ऊपर काफी सारे केसेस हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस कोप को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है, जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद साइतो नाम के एक बिजनेसमैन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कोप को मिलता है और उसके सामने एक डील रखता है कि कोप अगर उसका ये काम करता है तो वो कोप को सारे केसेस में से निकलवा देगा और कोप एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बसर कर सकेगा। इस बार कोप को एक इंसान के माइंड के अंदर एक आइडिया क्रिएट करना है जो कि सबसे बड़ा बिजनेस में कंपटीटर है साइतो का। और वो आइडिया ये होगा कि वो अपने बाप की बनी हुई कंपनी को बेचकर अलग से अपनी एक कंपनी बनाए। और इसके बाद कोप अपनी एक टीम तैयार करते हैं और इस काम पर लग जाते हैं। मैं इस मूवी की सारी स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सारी स्टोरी मैंने ही एक्सप्लेन कर दी तो आप मूवी कैसे देखेंगे। मूवी के अंदर थोड़ा एक्शन है लेकिन ड्रामा ज्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये मूवी शुरू से लेकर एंड तक एक बार देख ली तो इस मूवी को समझने के लिए आपको ये मूवी एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी। इस मूवी के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक्टिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही, लेकिन इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और इस मूवी के VFX शॉट्स आपको कमाल को देखने के मिलेंगे और डायलॉग्स तो है ही बड़े कमाल के। सो अगर आपने इंसेप्शन मूवी नहीं देखी तो एक बार कम से कम आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मूवीज और कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर डाले या ना डाले, लेकिन आपका दिमाग जरूर एक्टिव कर देगी। और दूसरी मूवी है लियोनार्डो डिकैप्रियो की 2015 में आने वाली द रेवेनेंट। ये सर्वाइवर और एडवेंचर मूवी है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की है और गारंटी है कि ये मूवी आपको 1 मिनट भी बोर नहीं होने देगी। इस मूवी के अंदर आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक्टिंग का सही अंदाजा होगा, क्योंकि ये मूवी 3 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है, जिसमें एक बेस्ट एक्टिंग का लियोनार्डो डिकैप्रियो का है। मूवी शुरू होती है 1823 से, जहां एक कबीला रहता है और वो जानवरों का शिकार करके उनकी खालें बेचने का काम करता है। एक दिन एक कोई दूसरा कबीला उन पर हमला कर देता है, क्योंकि उसके कबीले की सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और वो समझता है कि उसका किडनैप इसी कबीले ने किया है, जिसकी वजह से वो इसके ऊपर हमला करते हैं। इन दोनों कबीलों के दरमियान काफी लड़ाई होती है और ग्लांस के कबीले में से यानी कि लियोनार्डो डिकैप्रियो के 45 में से 10 बंदे ही जिंदा बचते हैं। और इसके बाद ग्लांस और उसका बेटा और कबीले वाले वहां से अपनी जान बचाकर निकलते हैं एक नाव के ऊपर, लेकिन नाव में कोई उनको देख ना ले, इसलिए वो सारे आपस में फैसला करते हैं कि नाव को छोड़कर हम जंगल के रास्ते से निकलेंगे। और जैसे ही ये 10 लोग एक जंगल से गुजर रहे होते हैं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ग्लांस के ऊपर एक भालू अटैक कर देता है, जिसके बाद उस भालू और ग्लांस के अंदर काफी लड़ाई होती है और वो बार बार अटैक करने के बाद बुरी तरह ग्लांस को जख्मी कर देता है। और जब उसके साथी ग्लांस को इतनी बुरी तरह जख्मी देखते हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि हम ग्लांस को इसी जगह छोड़ देंगे, अगर हमने इसको साथ लिया तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। लेकिन ग्लांस का बेटा ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो ग्लांस को साथ लेकर जाएगा। इसी दौरान ग्लांस के बेटे और एक कबीले के आदमी के दरमियान आपस में लड़ाई होती है और वो ग्लांस के बेटे को उसकी आंखों के सामने मार देता है और उसके बाद कबीले वाले ग्लांस को वहीं जख्मी हालत में छोड़कर चले जाते हैं।
ग्लास इतना जख्मी होता है कि वो चल भी नहीं सकता। और यहां से शुरू होता है मूवी का अलग ही लेवल। आपको सिनेमेटोग्राफी और मूवी में विजुअल कमाल के मिलेंगे। ये मूवी की सारी शूटिंग कनाडा में हुई है और मूवी के सारे पॉइंट्स बेहद कमाल के और देखने वाले हैं। मैं इस सारी मूवी की कहानी आपके सामने एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर ये अंदाजा कर लें कि एक इंसान जो बेहद जख्मी है और वो चल भी नहीं सकता बल्कि सिर्फ रेंग सकता है, वो 250 किलोमीटर का सफर कैसे तय करता है, भूख में, प्यास में और बेइंतहा सर्दी के अंदर। इन दोनों मूवीज के अंदर मैसेज हैं अगर कोई समझने वाला हो तो। द रेवेनेंट मूवी शुरू से लेकर एंड तक आपको यह बताएगी कि एक बंदा किसी मुश्किल हालात में सरवाइव कैसे करता है। द रेवेनेंट मूवी का एक सीन है जब ग्लास और उसका घोड़ा एक पहाड़ी से गिर जाते हैं। उसके बाद ग्लास उन कबीले वालों और सर्दी से बचने के लिए उस मरे हुए घोड़े के अंदर से सारा कुछ निकाल कर उस घोड़े के अंदर सोकर सारी रात गुजारता है। दोनों मूवीज के कंटेंट तो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों मूवी के अंदर एक्टर एक ही है और उसकी एक्टिंग आपको कमाल की देखने को मिलेगी। द रेवेनेंट मूवी 2 से 3 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो का भी एक बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड है, जिसकी वजह से ये मूवी मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। इंसेप्शन और ये द रेवेनेंट मूवी आप देखने के काबिल हैं, और ये दोनों इंसेप्शन और द रेवेनेंट मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। इन मूवी के अंदर जो मैसेज है वो समझने वाला ही समझ सकता है।